हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल जो प्रताप भानु मेहता इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था। इस आर्टिकल का टाइटल है वी नीड अ न्यू लैंग्वेज टू स्पीक ऑफ द पीपल, अवॉइड द ओल्ड इम्पास। इसका मतलब ये है कि आज डेमोक्रेसी में, हमारे ही देश में नहीं पूरी दुनिया में, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए, अब हांगकांग में जाइए, आप इंडिया की बात करेंगे, आप यूएस की बात करेंगे, यूरोप में देखेंगे, ब्रिटेन में देखेंगे, हर जगह हमने देखा है कि लॉट ऑफ प्रोटेस्ट। 2020 इसको एक प्रोटेस्ट का साल भी कहा जा सकता है। सो दीज प्रोटेस्ट, राइट, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? तो जो इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल की बातें हैं, कीवर्ड्स है, मैंने उसको मार्क किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मुझे जो बात करनी है, मैं सीधा उस पर आता हूँ कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें पीपल आर एट द सेंटर। हाँ, लोगों के पास पावर होना चाहिए। हर गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आता है वो ये कहता है कि लोगों ने हमें वोट दिए हैं, तो हम लोगों के हित में ही काम करेंगे, और जो भी हम करते हैं, लोगों ने हमें चुना है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इंडिया की भी बात करेंगे तो काफ़ी ऐसे डिसीजंस हुए हैं कि जिन पे बहुत ज़्यादा विवाद देश में हुआ। डिमोनेटाइजेशन होगा, जिस तरह जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद सिटीजन्स रजिस्टर हुआ, एनआरसी। सो ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हमको हमारे देश में भी देखने मिले। और हमेशा सरकार का यही कहना था कि हमें पूरा मेजॉरिटी मिला है, वोट्स मिले हैं, तो हम ये निर्णय ले सकते हैं, राइट? लेकिन प्रताप भानु मेहता यहाँ पे एक पॉइंट जो बता रहे हैं, वो ये है कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेता है, तो ये फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, है ना, इनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और डेमोक्रेसी में आज हम देखेंगे कि सरकार का जो एक रवैया होता है कि एक तरफ सरकार ये कहता है कि लोगों ने हमें चुना है, वोट दिए हैं, और हम लोगों के हित में ही बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी निर्णय गवर्नमेंट लेता है, जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ये करते वक्त लोग, ये सरकार को प्रॉब्लम लगने लगता है। क्यों? तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? तो लोगों को फ्रीडम चाहिए बात करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का, प्रोटेस्ट करने का, डिसेंट करने का। और जब लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक तो फोर्स यूज होता है, या फिर एक प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से चलाया जाता है। ये मैं हमारी ही सरकार की बात नहीं कर रहा, ये ट्रेंड आपने यूएस में भी देखा, ये ट्रेंड आपने बाकी कंट्रीज जैसे अफ्रीका में जाइए, या इवन हांगकांग में हमने देखा। तो हमेशा ये चीज देखने मिल रही है कि ऑन वन हैंड, राइट, पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, ऐसा सरकार मानता है, एंड ऑन द अदर हैंड पीपल आर अ प्रॉब्लम। व्हाई? क्योंकि वो डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट नहीं करने देते। लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को काम नहीं करने देते। तो ये जो इम्बैलेंस है, इसको समझने में आर्टिकल हमें काम आता है। यहां पे मैंने मार्क किया कि इट्स कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रोटेस्ट एंड डिसेंट, एंड नाउ इट इज क्लोक्ड इन द हायर पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो सरकार कह रहा है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ कराना है, लेकिन ये जो टाइम लगता है डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेने में, डिसीजंस इंप्लीमेंट करने में, और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस में, प्रोटेस्ट होता है लोगों की तरफ से, डिसेंट होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, तो इन सब को सरकार टॉलरेट नहीं करता है जनरली। और ये नहीं कर रहा है तो सरकार कह रहा है कि लोग एक प्रॉब्लम बन रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम आगे जाएंगे तो ये जो ऑथर है प्रताप भानु मेहता, ये कहता है कि तीन चीजें यहाँ पे हो रही है। एक, हर जगह, अब आप यूएस की अगर बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप, एक ट्रेंड जो देखने मिल रहा है वो क्या है? एक, जो लीडर्स है वो खुद को बहुत पावरफुल मानते हैं, लोगों के हित में ही काम करते हैं ऐसा मानते हैं, और ऐसा करते वक्त जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम्स है, इस पे फोकस नहीं करते हैं। और इसके अलावा आप एक नई स्टोरी, एक नया पिक्चर लोगों के सामने लाते हैं, एक नया नैरेटिव आप लोगों के सामने लाते हैं, और ये लाते वक्त आप एक हायर पर्पस दिखाते। जैसे आप डिमोनेटाइजेशन की बात करेंगे तो आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सरकार स्टैटिस्टिक्स नहीं बात करता है। सरकार क्या कहेगा कि इट इज फॉर टैकलिंग करप्शन, इट इज फॉर टैकलिंग टेररिज्म। लेकिन ये जो चीजें बोली जाती है, राइट, इसका डेटा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ये लोगों को नहीं दिया जाता, और लोग भी इसमें नहीं जाते।
दूसरी बात यहाँ पे होती है सेक्रीफाइस की, कि बॉर्डर पे इतने लोग हैं तो आप इतना तो सेक्रीफाइस कीजिए, थोड़ी तकलीफ आपको तो होगी ही। तो ये जो सेक्रीफाइस है, एक हायर कॉज, हायर पर्पस लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन अगेन इसके पीछे जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, इसका एनालिसिस लोगों तक नहीं पहुंचता है। और तीसरा, इन्वोकेशन ऑफ कांस्टेंट डेंजर। अब डोनाल्ड ट्रंप की ही बात करें तो उन्होंने चाइना का एक जो डर बना दिया था यूएस में। उन्होंने जो अफ्रो अमेरिकन है, जो मेक्सिको के लोग हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, तो आपने देखा वो दीवार बनाने की बात कर रहे थे। तो हमेशा इन्वोकेशन ऑफ कांस्टेंट डेंजर। शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं चाइना में? इट इज अगेन, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, लेकिन चाइना में भी वही है कि एक इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल, इसको डिफ्यूज करने के लिए बाहर एक एनिमी बनाया जाता है और उसकी तरफ ध्यान पूरा बटाया जाता है। पाकिस्तान भी यही करते आ रहे हैं। आज ये एनिमी बाहर ही हो ऐसा नहीं है, अंदर भी एनिमी दिखाया जाता है। अब हमारे ही देश में देखेंगे तो कुछ वर्ड्स है जो बहुत यूज हो रहा है मीडिया में, प्रेस्टिट्यूट्स, टुकड़े टुकड़े गैंग या एंटी नेशनल्स। तो ये तरीका जो है कि एक कांस्टेंट डेंजर को इन्वोक करना, और फिर जो मुद्दा है उसका जो स्टैटिस्टिक्स है, उसकी जो कॉजेस है, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, इस पे से ध्यान हटाना। तो ये एक ट्रेंड यहाँ पे इस आर्टिकल में प्रताप भानु मेहता आपको बताते हैं। दिस डीपली चार्ज्ड इन्वोकेशन ऑफ पीपल हैज बीन अ डिसरप्टिव फोर्स इन डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। सो द रेटोरिक ऑफ द पीपल कैन बी टर्न्ड अगेंस्ट ग्रुप्स ऑफ एक्चुअल पीपल वन एट अ टाइम। सो यहाँ पे प्रताप भानु मेहता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तरीका है सरकार का, कि एक तरफ खुद की जो ताकत है वो लोगों से ही दिखानी है, और दूसरी तरफ आप लोगों को ही लोगों के अगेंस्ट एक ग्रुप, एक टारगेट आप आइडेंटिफाई करते हो और उनके पीछे लग जाते हो, या उनको टारगेट करते हो अलग अलग टाइम पे। तो ये जो ट्रेंड है ये डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में आती है, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने ये आर्टिकल क्यों चुना आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे बात हो रही है कॉन्क्रीट इंडिविजुअल्स की। आप अगर लोगों की बात करें तो लोग ऐसे, जो प्रोटेस्ट में हमको एक ग्रुप दिखता है, लोग ऐसे नहीं है। These are people with their own histories, their concerns, their temperament, their ambitions, loves and identities. So ये जो लोग हैं, ये these are real people, right? ये जिंदा लोग हैं कि जिनके interests है, जिनके खुद के concerns है, problems है, इनके aspirations है। इनको ऐसा एक ही कलर में पेंट करके इनको एक प्रॉब्लम की तरह अगर देखा जाएगा तो डेमोक्रेसी में ये सही नहीं होगा। आज इससे क्या हो जाएगा कि जब अब इसको मिसएंथ्रोपी बोलते हैं, कि कोई भी सरकार लोगों को प्रॉब्लम करके नहीं देख सकता। यहाँ पे तो फिर हमारा डेमोक्रेसी जो बैलेंस है, डेमोक्रेटिक बैलेंस है, यही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि लोग ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, लोग सोल्यूशन का पार्ट होने चाहिए। और लोग किस साइड में खड़े हैं, प्रॉब्लम की तरफ या सोल्यूशन की तरफ, ये तो डिपेंड करता है कि इस प्रॉब्लम को या इशू को आप कैसे डील करते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पीक टू यू इन दिस आर्टिकल, कि यहाँ बात हो रही है कि बट द ब्लंट ट्रूथ इज दैट इट हैज बीन डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट दिस मूवमेंट इनटू ब्रॉडर फ्रेटर्निटी। सी, होता ऐसा है ना कि जब कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, जैसे आप फार्म बिल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक अप्रोच लिया जाता है कि एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस, एक जो डिस्टेंस है लोगों से, कि हम समझदार है, हमें समझ में आता है क्या करना चाहिए, भले ही वो सही हो, आपका रिफॉर्म सही होगा, लेकिन ये करने के पहले आपने लोगों से बात करना, एक प्रोसेस होना जरूरी है। अदरवाइज आप देखिए कि ये जिस तरह डिसीजंस लिए जा रहे हैं देश में, ये जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत फास्ट, जल्दी इंप्लीमेंट करना है, जल्दी डेवलपमेंट करना है, रिफॉर्म लाना है, इस मोड में, मिशन मोड में डिसीजन लिया जाता है। क्यों? तो हमें डेवलपमेंट जल्दी करना है और लोगों के हित में ही। बात सही है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो डिसीजंस लिए गए उसमें जब प्रोटेस्ट होते हैं तो वही डिसीजन इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा वक्त चला जाता है। इसमें सिर्फ वक्त ही नहीं जाता, जो लोग हैं इनकी जाने भी जाती है। जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एटमॉस्फेयर है देश का, ये एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक खराब होते जाता है। इससे जो डेमोक्रेसी है इसी का हमारा नुकसान होता है। तो जल्दबाजी में जब आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आप मतलब अगर पार्लियामेंट में आप बात नहीं करेंगे, अगर आप सब
जो स्टेक होल्डर्स हैं इनसे बात नहीं करेंगे, आप अगर लोगों की बात लोगों में जाके नहीं सुनेंगे डिसीजन लेने के पहले, तो अगर पार्लियामेंट में बात नहीं करनी है तो फिर रास्ते पे बात होगी जो आज हो रही है, और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो फिर आपको पीछे हटना भी मुश्किल हो जाता है, उसमें कोई चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और जब लोग रास्ते पे आते हैं तो जो एंटी नेशनल या नेगेटिव टेंडेंसीज, एंटी नेशनल ये वर्ड ना यूज करके हम कहेंगे कि जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, जो सही, अब जैसे फार्मर्स है तो सही फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इस प्रोटेस्ट में है या नहीं हमें नहीं पता। तो ऐसे टाइम पे जब प्रॉब्लम हो जाता है और रास्ते पे बात होती है तो हमें ये समझ में भी नहीं आता है हम किससे बात कर रहे हैं, सही मायने में फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। और ऐसे वक्त सरकार को फिर भले ही आपका डिसीजन सही था, आप उस डिसीजन को सामने नहीं ले जा सकते, आप उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ब्लडशेड होता है रास्तों पे, रोड पे, प्रोटेस्ट में, ये नहीं होना अगर चाहिए तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है। आप यूरोप जाएंगे, आप जापान में जाएंगे तो ये जो देश है यहाँ पे ऐसे प्रोसेसेस डेमोक्रेटिकली फॉलो होते हैं। आप ज्यादा वक्त स्पेंड कीजिए ये सब बैक स्टेज प्रोसेस में, आप लोगों से बात कीजिए। आप अगर ये प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक चैनल्स है डिबेट के, डिस्कशन के, तो इसको अगर ठीक से यूज करेंगे, पार्लियामेंट है जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ये अगर हम ठीक से फॉलो करेंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। और इससे 3 फायदे भी होंगे। एक, आप गलतियां नहीं करेंगे। दूसरा, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वो जल्दी पता चल जाएगा और उसमें आपका जो पब्लिक एम्बेरसमेंट है आज जो हो रहा है रोड पे, ये नहीं होगा। और तीसरा, इससे शांति भी बनी रहेगी और जल्दी से जल्दी चीजें इंप्लीमेंट भी होंगी। तो डेमोक्रेसी के हित में ये जो आर्टिकल में प्रताप भानु मेहता जी बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आज पॉलिटिक्स के बाहर आप अगर लोगों में जाएंगे, ग्रास रूट्स में जाएंगे, तो लोग, देयर इज इनफ वाइटैलिटी, देयर इज क्रिएटिविटी, देयर इज रेसिप्रोसिटी, पीपल आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन ऑन कॉन्क्रीटनेस, इंडिविजुअलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो लोगों के पास सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। जैसे गांधी जी कहते थे कि आप लोगों में जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वहीं मिल जाते हैं। तो ये जो अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच कि एक्सपर्ट्स नॉलेज या ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स से टॉप डाउन अप्रोच, और हमें जल्दी जल्दी करना है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये तरीका हमारे देश में या कहीं भी आप बात करेंगे तो ये ठीक से डेवलपमेंट की तरफ या डेमोक्रेसी की तरफ हमको नहीं जाने देता। इससे बेहतर है कि हम लोगों की बात सुने, हम प्रोसेसेस पे काम करें, और फिर हम देखेंगे कि जो आउटकम्स है, ये जो स्कीम्स है, जो प्रोजेक्ट्स है, जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स हम अच्छी तरीके से सस्टेनेबली इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे और ये सक्सेसफुल भी होंगे। So this is all from my side about this article. I'll be coming up with more articles like this in future. I request you to subscribe to the this channel so that the next video you'll get a notification on your device. Thank you. This is all from my side.